हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे 8वें अध्याय को, श्रावण महात्म्य कथा के 8वें अध्याय को, जिसमें कि बुध और गुरु व्रत का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, सारी कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली और सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह सारा वृतांत कह सुनाया और कहा, हे शुक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किए गए पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं अपनी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, ये तुम्हारा ही पुत्र है और बृहस्पति का भी। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास में आने पर जो लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करके उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न तरह के फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में है, मूर्ति लिखकर पूजन करता है, तो उसे कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय नहीं होते। इसी प्रकार पाकाल्य में पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सैयागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धनायागार में लिखकर पूजा करने से धान्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के बाद तिल, घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं को होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस विधि से यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक व्रत कर लेता है तो वे सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जान जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। तब सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो ये कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना है,
यदि बताने योग्य हो तो इसका भी कारण मुझे बतलाइए। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं भी व्रत नहीं हो रहा। इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार को व्रत किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपदा बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक करके पुत्र पौत्रादि से भी लोग संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है, अतः आज से कोई भी इस व्रत को करेगा, उस व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है। अतः चंद्र सूर्य प्रयत्न उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर ने सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो और आगे की कथाएं आप लोग सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख लें। और जो भी व्यक्ति श्रावण मास में प्रत्येक दिन कथा का श्रवण करता है, कथा सुनता है, महादेव की कृपा से उसके सभी मनोकामना पूरी होती हैं, उसके सभी कार्य बनते हैं।